ज़्यादा ब्लीच करने से स्किन लटक जाती है, जवानी से पहले बुढ़ापा आ जाता है और स्किन पे हो जाते हैं रैशेस। ऐसा ही लगता है क्या आपको? ऐसा नहीं होता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कौन सी स्किन वालों को ब्लीच करनी चाहिए और क्या ब्लीच करने से सच में बुढ़ापा जल्दी आता है या स्किन सच में लटक जाती है। तो आज इन्हीं सब सवालों पे आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में, जहाँ हम देखेंगे कि ब्लीच अप्लाई किस तरह से की जाती है, कितना एक्टिवेटर यूज़ किया जाता है, साथ ही इसके बेनिफिट क्या क्या हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फेस क्लीन करना है, आपको प्लेन वाटर से क्लीन करना है। यहाँ पे मैंने एक प्लेन टिश्यू ले रखा है जिसको वेट किया है एंड देन फेस को क्लीन किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे ली है डायमंड के ब्लीच, और ब्लीच की क्वांटिटी आपको थोड़ा ध्यान से रखनी है क्योंकि हमें बैक पे भी ब्लीच लगानी है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे ब्लीच निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ब्लीच ली है और इसके बाद हम ऐड करेंगे एक्टिवेटर। तो एक्टिवेटर देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग ब्लीच है तो बहुत ज़्यादा भी नहीं डालना है। तो यहाँ पे हमने एक्टिवेटर लिया एंड इसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे, अच्छे से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको यहाँ पे फेस पे क्लींजिंग करनी है। तो यहाँ पे अब हम क्लींजिंग करेंगे, मैं आपको यहाँ पे क्लींजिंग दिखा देती हूँ। स्टेप्स वही रखेंगे हम, स्मूथ वाले, और अपने नेक पे बैक पे अच्छे से क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग करने से होता ये है कि आपके जितने भी डस्ट है, गंदगी है, वो सारी रिमूव हो जाती है अच्छे से। और जब आप क्लीन करोगे तो आपको अपने प्रेशर का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट हाथ नहीं चलाना है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम इनके फेस पे अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से हमें ब्लीच अप्लाई करनी होती है। तो ध्यान रखना है कि आँखों से थोड़ा सा हट के ब्लीच लगानी होती है, लिप्स के ऊपर ब्लीच नहीं लगाई जाती है, और साथ ही आपने आईब्रो को भी हाइड किया जाता है, यानी कि आईब्रो पे भी नहीं लगाते ब्लीच। ठीक है, तो जिस तरह से मैं ब्लीच लगा रही हूँ इसी तरह से ब्लीच लगाने का प्रोसेस होता है। तो ये तरीका होता है ब्लीच एप्लीकेशन का। अब आपके सवाल थे कि भाई ब्लीच करने से क्या सच में स्किन लटक जाती है? तो ऐसा नहीं होता है। ब्लीच की जो टाइमिंग होती है वो 1 मंथ की होती है। अगर आपने एक बार ब्लीच कराई है तो आप 1 महीने बाद ब्लीच करा सकते हो, और ब्लीच कराने के बाद आपको क्रीम की मसाज या फिर फेशियल क्लीनअप लेना ज़रूरी होता है, क्योंकि ब्लीच करने के बाद स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है। अब जानते हैं ब्लीच करने से होता क्या है। जब हम ब्लीच करते हैं तो हमारे चेहरे पे जितनी भी टैनिंग होती है, डस्ट होती है, धूल मट्टी जो हमारे चेहरे पे पक्की हो चुकी है, उससे ब्लीच से रिमूव होती है। ठीक है, तो ब्लीच करने का बेनिफिट ये रहता है, इसीलिए हम क्लीनअप या फेशियल करने से पहले ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लीच का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं ताकि इनकी टैनिंग रिमूव हो जाए, और जो आपके छोटे छोटे से रुएँ होते हैं वो गोल्डन हो जाते हैं, यानी कि लाइट हो जाते हैं, जिससे कि आपकी स्किन ब्राइट नज़र आती है। तो इस तरह से हमें अप्लाई करनी होती है ब्लीच। ब्लीच तो कर दी, अब इसको होल्ड कितना टाइम करना है। देखो ऐसा कोई इसका स्पेसिफिक टाइम नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। जब आप पूरी ब्लीच अप्लाई कर देते हो तो उसके 6 मिनट बाद आपको देखना होता है, चेक करना होता है कि आपके जो छोटे छोटे से रुएँ थे वो गोल्डन हुए हैं या नहीं हुए। अगर आपको ऐसा लगता है कि ब्लीच काम नहीं कर रही है तो आपको हल्का सा एक्टिवेटर ऊपर की साइड से अप्लाई करना होता है। ब्लीच इस तरह से की जाती है, और ब्लीच करने से आपकी स्किन काफ़ी ब्राइट नज़र आती है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आ रहा है तो आप ब्लीच का यूज़ ज़रूर कीजिए। लेकिन जिन लोगों का ये मानना है कि ब्लीच करने से गोरे हो जाते हैं, तो ये एक टाइप का मिथ है जो कि एकदम रॉन्ग है। तो यहाँ पे हमने बैक पे भी इनके ब्लीच लगाई है और साथ ही फ्रंट पे भी ब्लीच लगाई है। कैमरा कब ऑफ हो गया था मुझे नहीं पता चला, तो ब्लीच रिमूव कर दी थी मैंने। इसके बाद मैंने मसाज की है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ब्लीच करने के बाद आपको मसाज करनी बहुत ज़रूरी है। और इस ब्लीच के आपके यहाँ क्या प्राइस चल रहे हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने इनसे 250 रुपीज़ लिए हैं बैक पे, नेक पे एंड मसाज के। तो आप ज़रूर कमेंट करना ये वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही और इस वीडियो से आपने कितना कुछ सीखा। तो चलिए न्यू वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो भी कन्फ्यूज़न है उन सभी कन्फ्यूज़न को मैं दूर कर पाऊँ। तो अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर।